आज इस सभा के अध्यक्ष और मंच पर सम्मानित गणमान्य अयोध्या के अवधेश माननीय अवधेश प्रसाद जी, माननीय सांसद श्री R.K. चौधरी साहब, माननीय सांसद, और शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रोफेसर बी पांडे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे सारे भाई बहनों, आज कार्यक्रम भारतीय संविधान और मानवाधिकार इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और मानवाधिकार की रक्षा के लिए भारत ने जो व्यवस्था की है वो एक लाठी रखी है जिसको हम भारतीय संविधान कहते हैं कि जो मनुष्य के अधिकारों का हनन करेगा, संविधान उसकी रक्षा करेगा। बड़ी खुशी है कि यहाँ बहुत सारे लेक्चरर्स, एडवोकेट्स और माननीय सांसद जी उपस्थित हैं। एक गांव में कहावत है कि राण रोए शेर शेर, अहिबाती रोए दुद्दू शेर। अनपढ़ अशिक्षित हमारा मजदूर किसान अगर कहता है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं तो बात समझ में आती। लेक्चरर्स भी ठेके पे रखे जा रहे हैं। ये भारतीय संविधान में अभी भी शोषण का सबसे कठिन दौर आज भी मौजूद है। ये मानवाधिकार का इससे क्रूर, जिसे कि साउथ अफ्रीका के दास प्रथा से हम जोड़ के देखते हैं। हम इतने कमजोर हैं, डरते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अधिकार, मानवाधिकार, कोई भी अधिकार मांगने पे नहीं मिलता। संविधान भी है आपके पास, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और उनकी टीम ने संविधान भी हमें दिया। मानवाधिकार जैसी व्यवस्था दी। देश में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। मानवाधिकार आयोग की कुर्सी पे बैठा वो कायर बोलता ही नहीं। उसे कितना भी अधिकार देके क्या करोगे। हमारा चुनाव आयोग की हेड सीट पे बैठा हुआ राजीव कुमार, वो ये नहीं समझ पाता ईवीएम में 1 लाख वोट पड़ा निकलता 1.25 लाख है तो बेईमानी है कि नहीं। बोलता ही ये मेरा मानव अधिकार का हनन है। ऐसे पूरे हमारे देश के लोग ये समझा नहीं पा रहे या वो समझना नहीं चाहता। चुनाव आयुक्त कहता है कि हमें कोई बताए कि गड़बड़ी क्या है। मैं उसे बताता हूं कि अगर 1 लाख वोट पड़े, 1,10,000 निकल रहा तो गलत है कि नहीं, लेकिन बोलता है। तो मानवाधिकार का हनन हम सोते जागते उठते बैठते सबके साथ हो रहा। माननीय सांसद जी यहां बैठे हैं। अभी निषाद को मिला के निषाद को मार दिया जाता है। कल गोरखपुर में योगी बाबा के क्षेत्र में निषाद को मार दिया। पेट नहीं भरा, गोली चलाने के बाद घर में आग लगा दी। क्या यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग? क्या देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति महोदय ने कहा था, कितना भी बढ़िया संविधान बना दो, अगर गंदे लोग चलाएंगे तो यही हालत होगी जो आज देश की है। भला बताइए, भारतीय लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। आज संविधान की चर्चा हो रही तो मैं कहूंगा उन्होंने डेंट कर दिया भारतीय संविधान में। चुनाव जीतने के लिए हमें बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त की भर्ती प्रधानमंत्री, उनका मंत्री और एक विपक्ष का करेगा, तो बहुमत तो इनका वैसे ही मनमानी करेंगे। सब जहां तक न्यायपालिका है वहीं तक लोकतंत्र है। क्योंकि चीफ जस्टिस को निकाल दिया तो वहां पर लोकतंत्र नहीं है।
सेनेगल लाके राजदंड रख के उन्होंने राजतंत्र की स्थापना की और पूरा देश ताकता रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी मैं शिकायत नहीं करूंगा। जब 4 माननीय जजों ने कहा था लोकतंत्र खतरे में है, तो पूरा देश टुकुर टुकुर ताक रहा था। इसलिए वो भी उस गोल में चले गए। साम दाम दंड भेद, मानवाधिकार चारों तरीके से छीना जा रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पूरा देश हो, कोई बोलने वाला नहीं। सब कहते हैं अधिकार आपको बहुत मिला है। सबसे बड़ा ताकत जनता में है। बताइए, सैकड़ों सीटों पे बेईमानी हुई, हमारे अधिकार का हनन हुआ, चुनाव आयुक्त नहीं बोल रहा है, सीजीआई डर रहा है, कहां जाओगे? सारी ताकत आपके बीच है, सारी ताकत आपके पास है, लेकिन उसे संगठित होके, एकजुट होके इस पर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में, कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम से लुटाया जा। और आप तो ये सोचते हो कि भगत सिंह दूसरे के घर पैदा हो और हम रेगुलर टीचर बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? हमें पूरे अधिकार मिल जाएंगे, हमें खुद कुर्बानी देने के लिए आगे आना पड़ेगा। यहां पर किससे कहें, बहुत जज्बाती लोग हैं, बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, बड़े कर्मठ लोग हैं। थाने पे जाओ, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, अदालत जाओ, आपका मामला नहीं सुना जाता, जाओगे कहां? संविधान भी तो है, मानवाधिकार भी तो है, पुलिस भी तो है, चुनाव आयोग भी तो है, सुन कौन रहा? इसलिए आपको अपनी रक्षा, मोदी जी ने तो पहले कहा था आत्मनिर्भर बनो, यही है आत्मनिर्भर, कि आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आधी रात को महिला जेवर से लदी हुई जा सकती है, और जब वास्तव में जाओ तो दिन के 12 बजे पुलिस बेटियों की हत्या हो रही है अपराधों का। तो कथनी करने में बड़ा फर्क है। हर जगह अधिकारों का हनन हो रहा। आज एक चिंतन बड़ा अच्छा लगा, डॉक्टर राहुल यादव जी ने और इनकी टीम ने जो कार्यक्रम रखा, हम बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बहुत बड़ा कदम है कि एक चिंता का विषय है, रुकने का काम नहीं, हम सबको एकजुट होकर एक विचार करके आवाज उठानी पड़ेगी। और शिक्षक गुरु है, मार्गदर्शक है, आप लोग आए हैं, हमारा आपसे निवेदन है कि आप मार्गदर्शन करें। लड़ाई सब लड़ें, तो पहले आप अपना अधिकार लेके दिखा दो। सारे गरीब मजदूर, कंपनी में काम करने वाले आपकी नकल करके अपने हक को पालेंगे और मानवाधिकार की एक मार्गदर्शन करने का काम हमारे गुरु करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।